नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी और आप देख रहे हैं सिंगाजी न्यूज। आइए बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल बैरागी और आप देख रहे हैं दैनिक सिंगाजी समाचार। आज हमारे साथ सलमान अली जी मौजूद हैं, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और लगातार क्षेत्र में चुनावी माहौल चल रहा है। चुनाव को लेकर आज हम सलमान अली जी से जानेंगे कि किस प्रकार का इस बार वातावरण है, इस चुनाव में किस प्रकार की प्रतिक्रिया है और किस प्रकार की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। लगातार मध्य प्रदेश में चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। एक के बाद एक चुनाव में भोजपुर विधानसभा में एक के बाद एक महान हस्तियां यहाँ पर चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए यात्राएं, रैलियां, साथ ही चुनावी माहौल में लगातार क्षेत्र के अंदर बड़े बड़े दिग्गज नेता इस बार चुनावी मैदान की जंग में उतर चुके हैं। इसमें मुस्लिम समाज भी कहीं अछूता नहीं है। वो भी इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार क्षेत्र में जाकर, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र में जाकर लगातार भाजपा के लिए वोट मांग रहे हैं। हमारे साथ सलमान अली जी मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं कि किस प्रकार का इस बार भोजपुर विधानसभा में चुनावी माहौल है। तो जानते हैं हम सलमान अली जी से। सलमान भाई, सिंगाजी समाचार परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है और दीपावली का भी त्यौहार है, उसकी भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और इस बार भाजपा और कांग्रेस में चुनावी माहौल है और कांटे की टक्कर है, तो किस प्रकार से आप इसको देखते हैं? मात्रा में देखने में आ रहा है। हम क्षेत्र में पूरा दौरा कर रहे हैं और सभी लोगों को हमें समर्थन मिल रहा है। हमारे समाज का सभी लोगों को हमें समर्थन मिल रहा है, क्योंकि देखिए, जब तक हम उन तक जाएंगे नहीं जी, जो हमारी भारत सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की जो जन कल्याणकारी योजना है, जब तक हम हमारे समाज तक पहुंचाएंगे नहीं तो उन्हें समझ में कैसे आएगा। हमारा जो मोर्चा है, हमारा जो समाज है, इस बात को एक एक घर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जिससे हमें उनका समर्थन मिल रहा है, उनके समझ में भी आ रहा है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ तो बता देना चाहता हूँ कि दो योजनाएं ऐसी हैं जो हमारे लिए, मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए मील का पत्थर साबित हुई। एक हो गई आयुष्मान योजना, एक हो गई आपकी आवास योजना। आपने भी देखा है कि हर व्यक्ति को, अगर वो छोटी सी भी अगर उसको बीमारी है, चाहे बड़ी बीमारी हो, तो एक छोटे से हॉस्पिटल में भी जाने के लिए सोचना पड़ता था जी, कि हम इसका इलाज कैसे कराएंगे। लोग कर्जे लेकर इलाज कराते थे, लोगों से पैसा उधार लेते थे और कई लोग बेचारे इलाज से वंचित रह जाते, तो वो उनकी बुरी हालत हो जाती थी। आज हम देखें कि चाहे वो कितनी वीआईपी हॉस्पिटल हो, अगर बड़ा आदमी अगर वहाँ जा सकता है तो छोटा आदमी भी आयुष्मान योजना के माध्यम से जा सकता है, अपना अच्छे से अच्छा इलाज करा सकता है। दूसरी योजना आवास योजना। पहले हम देखें कि जिस घरों में मतलब रहने के लिए जिनको जगह ही नहीं थी, जो अपना पालन पोषण किसी तरीके से करते थे, आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आवास योजना लेकर आए। हर व्यक्ति को उसमें घर मिल रहा है। मैं तो हमारे वार्ड नंबर 5 की बता रहा हूँ, हमारे कई मुस्लिम समाज के, कई समाज के लोगों को आवास योजना का लाभ हुआ है और निरंतर मिल रहा है। कहीं भी ऐसा, फिर हम किस हिसाब से हम बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के साथ भेदभाव करती है? भारतीय जनता पार्टी भेदभाव नहीं करती है। ये तो बीच की पार्टी, जैसे कि कांग्रेस पार्टी, वो हम लोग मुस्लिम समाज में एक भ्रम पैदा करी हुई है कि भाजपा मुसलमानों की दुश्मन। आप मुझे कोई भी ऐसी बात बता दीजिए जिससे साबित हो कि भाजपा दुश्मन है। लगातार चुनाव चल रहा है प्रदेश भर में और चुनाव की डेट भी नज़दीक आ चुकी है और भाजपा से सुरेंद्र पटवा जी मैदान में हैं, कांग्रेस पार्टी से राजकुमार पटेल जी हैं। क्या मानते हैं, इस बार जनता बदलाव की ओर जा रही है? क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, कांग्रेस पार्टी का तो ये है कि एक बार आते हैं, हारते हैं, चले जाते हैं। आप पहले से देख रहे हैं, माननीय सुरेंद्र पटवा जी हमारे विधायक रहे हैं। हम हमारे मुस्लिम समाज की ऐसी अनेकों समस्याएं लेकर गए, उन्होंने सब समस्याओं का समाधान किया। मैं आपको लिखकर बता दूंगा कि जो हमारी समस्याएं थी, तो जब वो हमारी सुन रहे हैं और हमारी बात मान रहे हैं, तो भाई हमारे जो समाज है भाई पटवा जी का साथ देगा। क्योंकि भाई देखिए, जो मुश्किल वक्त में किसी का साथ देगा वो हर इंसान उसके साथ खड़ा होगा। ऐसा जब ग्रामीण क्षेत्र में से भी कई जगह से काले झंडे दिखाए गए, विरोध भी हो रहा है, तो किस रूप में देखते हैं इसको? देखिए, ये तो हमेशा से चलता रहा है, परंपरा रही है। विपक्षी जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं इस टाइप के मामले पैदा करती है। अभी ये 3 तलाक जो देश के प्रधानमंत्री ने इसको 3 तलाक को खत्म किया, उससे क्या है, आप खुश हैं या ना खुश हैं? बिल्कुल खुश है, और 3 तलाक से तो मुसलमानों को खुश होना चाहिए, हमारा समाज को खुश है। जो अच्छा है, जो राष्ट्र की भावना अपने अंदर रखता है, तो हमें खुश है। देखिए, ये 3 तलाक इंसान समझ नहीं पा रहा है, पहले उसको समझने की कोशिश करें, उसको समझे तो उसे समझ में आएगा। आज मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, आज से कुछ जब ट्रिपल तलाक कानून नहीं आया, उससे पहले हमारे एक भाई मान लीजिए दुबई में बैठे जी, बीवी बच्चों को यहाँ छोड़ा था, खुद आराम से काम करना। वहाँ अगर उनको पता तो ठीक है, वहाँ से फोन लगा दिया, तलाक तलाक तलाक, 3 बार बोल दिया, तलाक होगा। अब हमारी जो बहन जो भारत में रह रही है, उसका क्या होगा, उसकी देखरेख कौन करेगा? आज वो डर उनके अंदर है कि आपको तलाक आप ऐसे नहीं दे सकते, क्योंकि डर है।
तो आज तलाक के मामले भी कम हुए। वैसे देखा जाए तो मुस्लिम समाज में तलाक के मामले आते ही नहीं है, बहुत कम रेशियो रहता है, पॉइंटों में अपन गिनेंगे बहुत कम रेशियो रहता है। तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, मुस्लिम समाज खुश है और बहनों को अधिकार मिला है। बहनें जो परेशान होती थी, कोर्ट कचहरी की चक्कर लगाती थी, आज वो उनसे बच रही हैं क्योंकि डर है, हर कोई तलाक दे नहीं सकता। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हमने भाजपा के युवा नेता सलमान अली जी से चर्चा करी, और आइए हम जानते हैं कि इस बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समस्त लोग कह रहे हैं कि इस बार 51 पार। तो आइए जानते हैं कि कितना सच है और कितना फसाना है। तो इस बार क्षेत्र के जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं बोल रहे हैं 51,000 पार, 51,000 पार। तो ऐसा है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल तय है। और हमारे आदरणीय भाई साहब सुरेंद्र पटवा जी अच्छे से अच्छे वोटों से विजयी हो रहे हैं और बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे और हमारी शुभकामनाएं। और उनके काम है, देखिए उनके काम है और वो जीतेंगे। अब आलोचनाएं तो होती हैं, आलोचनाएं वो करते हैं, जो करते रहे। हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बन रहेगी और हमारे जो क्षेत्र के विधायक हैं आदरणीय सुरेंद्र पटवा जी अधिक अच्छे वोटों से विजयी हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमने सलमान अली जी से चर्चा करी, उन्होंने चुनाव को लेकर विशेष बातचीत की। सिंगाजी समाचार से राहुल बैरागी के साथ नीलेश बैरागी की रिपोर्ट, मंडी में। उत्तर पत्रकार महोदय जी, मैं आपके माध्यम से और आपको ये अवगत और करा देना चाहता हूँ कि प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की ऐसी अनेकों योजनाएं धरातल पर भारतीय जनता पार्टी ने उतारी है जो सभी के लिए हैं। ठीक है ना, जच्चा बच्चा मतलब जन्म से लेके मरण तक का इंतजाम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बच्चा जन्म लेता है, उसका जन्म पालन पोषण का वो आपको खर्चा दे रही है। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, शिक्षित होता है तो उसको छात्रवृत्ति दी जा रही है। और मरण तक का मतलब टोटल योजनाओं को उतारा गया है धरातल पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा। और आप कर रहे हो, विकास नहीं हुआ। मुझे ये बता दीजिए विकास किस क्षेत्र में नहीं हुआ, कि कितनी योजना है। लाडली लक्ष्मी योजना है, लाडली बहना योजना है, ऐसी अनेकों योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी ने धरातल पर उतारी गई है। और आप कराओ विकास नहीं हुआ। कैसे आप कह देंगे कि विकास नहीं हुआ? आप रोडों का जाल देख लीजिए, आपको देखने को मिलता था दिग्विजय सिंह की सरकार में। आप जाइए, रोडों की स्थिति क्या थी। आप रोड में अगर चलेगा, एक बार चलेगा तो आपका पूरा भुलिया हिल जाता था। और आप कर रहा हो विकास नहीं हुआ। तो मैं हमारी लाडली बहना योजनाओं से एक बार फिर कह देना चाहता हूँ कि मामा का ध्यान रखना है, क्योंकि 17 तारीख को है मतदान। ध्यान रखिए, लाडली बहना योजना मतलब अपनी बहनों मामा का ध्यान रखना है आपको। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए सिंगाजी न्यूज के साथ। नमस्कार।